भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने वाले पुर्तगाली व्यक्ति का नाम वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा को पूरी दुनिया समुद्री मार्गों की खोज करने वाले एक नाविक के रूप में जानते हैं, जिनका जन्म 1460 ईस्वी में पुर्तगाल में हुआ था। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर यूरोप से भारत पहुंचने में सफलता हासिल की थी। बता दें फ्रेंड्स कि वास्को डी गामा का बचपन साइनस नामक एक कस्बे में बीता था, जो कि समुद्र के किनारे पर स्थित था। उनके पिताजी को राजशाही द्वारा नाइट की उपाधि मिली हुई थी और वो एक खोजी नाविक थे। देखते देखते वास्को डी गामा ने भी आगे चलकर अपने पिताजी का ही व्यवसाय चुना और वो भी समुद्र में यात्रा के लिए जा रहे जहाज़ों के कमान संभालने लगे। भारत के मसाले यूरोप में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय थी, लेकिन उस समय यूरोप वासियों को जिस इकलौते रास्ते के बारे में पता था वह जमीन से होकर जाता था। यह रास्ता राजनीतिक मुश्किलों से भरा होने के साथ साथ काफ़ी खर्चीला और खतरनाक भी था। पुर्तगाल के राजा का विचार था कि अगर वो समुद्र के जरिए भारत जाने वाले किसी रास्ते के बारे में पता लगा ले तो वो यूरोप में मसालों के व्यापार से काफ़ी ज़्यादा अमीर व्यक्ति बन सकते हैं। उस समय समुद्र के जरिए यूरोप से भारत पहुंचने का विचार एक अन्य पुर्तगाली खोजी जिनका नाम था बार्टोलोमेओ डियाज। उन्होंने केप हॉप गुड होप की खोज की थी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिण में स्थित समुद्र तट पर बसा एक स्थान था। माना जाता था कि वहां से पूर्व की ओर जाने वाले जहाज भारत पहुंच सकते थे। वास्को डी गामा 8 जुलाई 1498 को 4 समुद्री जहाज़ों और 170 व्यक्तियों के साथ पुर्तगाल के तट से भारत में व्यापारिक मार्गों की खोज के लिए पहली बार रवाना हुए। इस दौरान उनके पास 2 मीडियम साइज के 3 मस्तूलों वाले जहाज थे। जहाज़ों का वजन लगभग 120 टन था एवं उनका नाम सायो राफेल और सायो ग्रेवियल था। करीब 10,000 किलोमीटर का लंबा सफर तय करने में उन्हें लगभग 3 महीने का लंबा वक्त लगा था। पहले वो दक्षिण की तरफ केप हॉप गुड होप की तरफ गए और 22 नवंबर को वहां पहुंच गए। इसके बाद वो अफ्रीका के तट के साथ साथ उत्तर की ओर बढ़े और रास्ते में व्यापारिक बंदरगाहों पर पड़ाव डालते गए। 14 अप्रैल 1498 को मालिंदी बंदरगाहों पर पहुंचने पर उन्हें वहां के एक स्थानीय नाविक से भारत की ओर जाने की दिशा के बारे में पता चला। मालिंदी पहुंचने पर उनके अभियान दल की संख्या बेहद कम रह गई थी, जिसकी वजह से सायो राफेल जहाज को जला दिया गया था। इसके बाद मानसून हवाओं की सहायता से वास्को डी गामा का खेमा भारत की ओर चल पड़ा और 20 मई 1498 को भारत के केरल राज्य के कालीकट नामक स्थान पर उन्होंने अपना कदम रखा। इस तरह से वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में लगभग 10 महीने का समय लगा। कालीकट पहुंचने पर वास्को डी गामा को वहां के राजा से मुलाकात हुई। वास्को डी गामा ने राजा से व्यापारिक सहूलियत लेने की कोशिश की, लेकिन उनके मुस्लिम दरबारियों ने इस बात पर अड़चन पैदा कर दी। ये इसलिए क्योंकि पुर्तगाली ईसाई थे। अगस्त 1498 में वास्को डी गामा ने अपने देश की ओर वापसी का रास्ता पकड़ लिया, लेकिन विपरीत मौसम की वजह से उनके दल के अधिक से ज़्यादा लोग बीमारियों की वजह से मारे गए थे। वास्को डी गामा जब अपने देश वापस पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ, क्योंकि उन्हें जिस काम के लिए भेजा गया था वो उन्होंने पूरा कर दिया था। इसके बाद उन्हें भारत जाने का 2 बार और मौका मिला। उनकी इन यात्राओं से पुर्तगालियों का भारत के साथ व्यापार काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तीसरी बार भारत पहुंचने के बाद ही वास्को डी गामा की मलेरिया की वजह से 24 दिसंबर 1524 को कोच्चि में 55 से 56 वर्ष की उम्र में उनकी मौत हो गई थी। उनके शव को पुर्तगाल लाया गया, लिस्बन, जहां से उन्होंने अपने भारत यात्रा की शुरुआत की थी। वहां पर उनका स्मारक भी बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से नॉलेज भरी वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।